खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। विश्वयुद्ध में नए ब्रितानी कमांडर के प्रयास सफल होते दिख रहे थे। 4 जनवरी को शेख साद की लड़ाई में मित्र देशों ने मेसोपोटामिया में फंसे अपने सैनिकों को निकालने की पहली कोशिश की। तुर्की की सेना पीछे हट गई, लेकिन मित्र देशों के 4000 सैनिक मारे गए। निकासी का अभियान फिर भी रोका नहीं गया। 4 दिन बाद 8 जनवरी को हेलीज से सबको निकाल लिया गया और गेलीपोली की घेराबंदी खत्म हो गई। 9 जनवरी 1916 को विश्व युद्ध का एक कठिन अध्याय पूरा हुआ। ठीक उसी दिन हिंदुस्तान में गांधी का नया और मुखर राजनीतिक जीवन शुरू हो रहा था। गोखले को दिए वचन की अवधि पूरी हो रही थी। राजनीतिक और विवादास्पद विषयों पर 1 वर्ष मौन की सीमा समाप्त हो रही थी। गांधी को तारीख, महीना और सन याद रहा भी हो, पर उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। उसे गुजर जाने दिया, एक सामान्य तिथि की तरह। यात्रा चलती रही। सूरत के अपने व्यस्त कार्यक्रम के बाद गांधी पास के गांव कठोर चले गए। कठोर उनके लिए गांव नहीं, तीर्थस्थल था। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रही दाऊद मोहम्मद नटाल इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके बेटे हुसैन दाऊद ने बीमारी की हालत में इच्छा जाहिर की थी कि गांधी एक बार उनके पुश्तैनी गांव जरूर जाएं। कठोर से गांधी को सूरत जिले में ही मोटा वारछा जाना था, अपने एक पुराने मित्र से मिलने। गांव दूर था, सड़क कच्ची थी, जाने का साधन नहीं था। रास्ता केवल बैलगाड़ी से तय किया जा सकता था। बैलगाड़ी तैयार की गई जो गांधी को पहले वारछा और फिर रेलवे स्टेशन ले जाती। मिलीजुली आबादी वाले मोटा वारछा में गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का मुद्दा उठाया। कहा, दोनों धर्मों के लोगों की एकजुटता उनकी असली ताकत होगी। मुझे उम्मीद है कि दोनों समुदाय इसमें मेरी मदद करेंगे। अगली यात्रा नवसारी की थी, लेकिन मोटा वारछा से स्टेशन का रास्ता आसान नहीं था। कच्ची राह में जगह जगह गड्ढे थे। समय से स्टेशन पहुंचने के इरादे से गाड़ीवान बैलों को लगातार मार रहा था, दौड़ा रहा था। गांधी असहज थे, लेकिन कुछ बोलते इससे पहले उबड़ खाबड़ रास्ते पर बैलगाड़ी उलट गई। इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन बैलगाड़ी को सीधा करने में इतना समय लगा कि गाड़ी छूट गई। गांधी स्टेशन नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा, सत्याग्रही आम तौर पर हर मुश्किल में रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन दुर्घटना उन्हें भी असहाय बना देती है। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।